धांधली होगी। हाँ, तो वो एक नमूना है ना। उन्होंने जो लोग जिनके ऊपर हमने आरोप लगाया, वो लोगों ने चंडीगढ़ में करके दिखाया। तो जो चंडीगढ़ में उन्होंने किया वही वो सारे देश भर में करना चाहते हैं। चंडीगढ़ में जो वो अधिकारी ही सारा बैलेट पेपर वेस्ट कर रहा है, अपने हाथों से लिख करके वेस्ट कर रहा है। आपने देखा, वीडियो में दिख रहा है सारा का सारा। तो इसलिए इससे ये प्रमाणित होता है कि 2024 के चुनाव में ये बड़े पैमाने पर होने वाला है। सर इसीलिए सवाल है कि आप बैलेट पेपर के पक्ष में और बैलेट पेपर से धांधली ज्यादा चांसेस है होने के, उसी का एग्जांपल है चंडीगढ़ में अगर 24 में चुनाव होते हैं। देखो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव में बैलेट पेपर से ज्यादा ईवीएम मशीन में घोटाला होता था। इस वजह से बैलेट पेपर लाने की हमारी मांग है। बैलेट पेपर पर उतना नहीं होता था जितना ईवीएम मशीन में हो रहा है। ईवीएम मशीन का तो पता भी नहीं चल रहा है घोटाला होने का, ये बैलेट पेपर में तो पता चल जाता है, हंगामा होता है। आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग पुराने जैसे पहले बैलेट पेपर की लूट होती थी, बूथ लूटी जाती थी, वैसे ही फिर से करवाना चाहते, इसलिए बैलेट पेपर के आयोजन के बारे में एक मिनट बोलने दो ना। अरे बोलने दो, पत्रकारों को ही दबा रहे हो आप लोग। एक पत्रकार भाई दूसरे पत्रकार को दबा रहा है। बोलो जी, कहा जा रहा है कि आप लोग पुराने जमाने में जिस तरीके से बूथ लूटे जाते थे वही फिर से करवाना चाहते हैं, इसलिए बैलेट पेपर लाना चाहते हैं। हम तो वंचित समाज के लोग हैं, दबे हुए समाज के लोग हैं। वो लोग बैलेट पेपर को लुटवा करके ये काम करवाना चाहते हैं, ये आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाया जा सकता। वो तो ताकतवर लोग ऐसा करते थे, जिनके पास 3.5% वोट है। वोटों को तो उनकी कमी है ना, हमारे पास क्या कमी है? बेसराम जी, चुनाव आयोग अपने जो पारदर्शी चुनाव होने का दावा करता है कि हम ईवीएम से पारदर्शी चुनाव करते हैं। हाँ, ईवीएम से पारदर्शी चुनाव होता है ऐसा दावा करता है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को नहीं माना। अरे क्या तुम पिछड़े वर्ग के लोग हमारे, अरे बाप। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को नहीं माना, कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। मैडम सर, आपने 10 दिन का टाइम दिया है, अगर चुनाव आयोग से भी नहीं मानता है फिर आपका क्या कदम होगा? फोड़ने का नहीं सुना जी, अब फोड़ने का वीडियो बनाएंगे। चुनाव आयोग पे अभी देशद्रोह का मुकदमा किया है। अभी किस पर? चुनाव आयोग पर देशद्रोह का मुकदमा किया है। किसी ने किया है? नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, किया है आपकी तरफ से किया गया है? नहीं, अभी हमने नहीं किया है। हम लोग देशद्रोह का मुकदमा एक आदमी में करके हमारा मामला हल नहीं होगा। हम इस मुद्दे को लेकर आंदोलन जन आंदोलन करना चाहते हैं। अगर हम देशद्रोह का मुकदमा करें तो मोदी रजिस्टर करे, मोदी एफआईआर करेगा। लेकिन सर, आप ईवीएम फोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंसक रूप अपनाने की बात कर रहे हैं, इसके बजाय कानूनी कार्यवाही से आप लोग लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि कुछ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वो आप लोगों के साथ हैं, तो ये हिंसक तरीका ही क्यों अपनाने की बात? जितना समझ में आता है ना, उससे तो ज्यादा हमको समझ में आता है। तो आप समझा दीजिए ना, हम इसीलिए हमको ज्यादा समझ में आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर लोग हमारे फैसले लेने लग जाए, पत्रकार हमारे फैसले लेने लग जाए, तो फिर तो पत्रकारों को नेता बनना चाहिए, हमें काहे के लिए बनना चाहिए? चलिए, आपके स्टेज पर कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व रहेगा इस आंदोलन में? SC ST OBC के लोगों की संख्या 74.5% है। अगर ये लोग जाग जाते हैं तो मुस्लिम भाई विरोध में थोड़ी होते हैं, उनके साथ में होते हैं। लेकिन सर, याचिका आपने ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में दी है नहीं? मैं तो पहले याचिका देकर के बाकायदा केस जीत चुका हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस तो मैंने खुद ही किया था, चुनाव आयोग के विरोध में किया था। मैं तो केस जीता हुआ हूँ। अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसको लेकर क्या चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द? अब सुप्रीम कोर्ट को हम सलाह तो नहीं दे सकते ना। आप बात तो समझते क्यों नहीं हो? सुप्रीम कोर्ट को क्या हम सलाह दें? अरे तुम ये क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम छुपा के बैठे हुए हो, दबा के बैठे हुए हो, ये तो हम नहीं कह सकते। उनको फैसला देने के लिए उनकी कोई प्रक्रिया है। तो वो जो केस किए हुए लोग हैं वो एप्लीकेशन दे दे कि भाई हमारे ऊपर फैसला क्यों नहीं दे रहे हो। उनके पास अधिकार है ना, जिन्होंने केस किया। जैसे मान लो कि आपने केस किया और वो हियरिंग नहीं कर रहा है, तो आपके पास संवैधानिक अधिकार है, जल्दी हियरिंग किया जाए। सर, एक सवाल हमारा है कि चुनाव आयोग क्यों नहीं
मान रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी और अपनी मनमानी कर रहा है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ईवीएम से जो है वो साफ सुथरा चुनाव होता है, किसी तरीके की कोई धांधली भी नहीं होती है। तो आप किस तरीके ये से चुनाव बात आयोग के सुप्रीम फैसले को कोर्ट ने देखते हैं? नहीं माना ना। 8 अक्टूबर 2013 को चुनाव आयोग ने ये कहा था कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर होता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना ना कि ईवीएम मशीन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो चुनाव आयोग इसके बलबूते पर इतने ऊंचे स्तर पे काम कर रहा है, किसका हाथ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं ना उसका, इस वजह से। अब बीजेपी को मान लो फायदा हो रहा है तो बीजेपी सपोर्ट करेगी। सर अगला प्लान क्या है आपका? अगला प्लान क्या है आपका? 10 दिन के बाद में अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना तो ईवीएम फोड़ने का अभियान सारे देश भर में शुरू करेंगे और इसके लिए जेल में जाने के तैयार रहेंगे। आप लोगों का ही है ये।